हेनरी रॉयस की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। उनका जन्म 1863 में इंग्लैंड में हुआ था। उनका परिवार गरीब था। समय कठिन था। सिर्फ 9 साल की उम्र में हेनरी को काम करना पड़ा। उन्होंने अखबार बांटने वाले लड़के के रूप में शुरुआत की। बाद में उन्होंने एक कारखाने में काम किया। त्रासदी तब आई जब हेनरी के पिता का निधन हो गया। युवा हेनरी केवल 11 वर्ष के थे। उन्होंने अनिश्चितता की दुनिया का सामना किया। हेनरी के लिए जीवन एक संघर्ष था, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। वह एक बेहतर जीवन के लिए तरस रहे थे। वह जानते थे कि शिक्षा ही कुंजी है। उन्होंने अपना खाली समय सीखने के लिए समर्पित कर दिया। जब भी वह कर सकते थे, वह नाइट स्कूल जाते थे। वह अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए दृढ़ थे। हेनरी का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां संसाधनों की कमी थी और जीवन कठिनाइयों से भरा था। उनके परिवार के पास बहुत कम साधन थे और उन्हें बचपन से ही संघर्ष करना पड़ा। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उन्हें छोटी उम्र में ही काम करना पड़ा। उनके पिता एक मिलर थे, लेकिन उनकी आय परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हेनरी ने 9 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अखबार बांटने का काम किया और बाद में एक कारखाने में काम करने लगे। यह उनके लिए एक कठिन समय था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अखबार बांटने का काम करते हुए हेनरी ने अपने परिवार की मदद की और अपने लिए कुछ पैसे कमाए। यह काम उनके लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव था, जिसने उन्हें मेहनत और समर्पण का महत्व सिखाया। बाद में उन्होंने एक कारखाने में काम किया, जहां उन्होंने मशीनों के बारे में सीखा और तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया। यह अनुभव उनके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। त्रासदी तब आई जब हेनरी के पिता का निधन हो गया। यह उनके परिवार के लिए एक बड़ा झटका था और हेनरी को और भी अधिक जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ा। युवा हेनरी केवल 11 वर्ष के थे जब उनके पिता का निधन हुआ। उन्हें अपने परिवार की देखभाल करनी पड़ी और अपने छोटे भाई बहनों के लिए एक उदाहरण बनना पड़ा। उन्होंने अनिश्चितता की दुनिया का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके पास एक मजबूत इच्छा शक्ति थी और उन्होंने हर चुनौती का सामना किया। हेनरी के लिए जीवन एक संघर्ष था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहे। उनका दृढ़ संकल्प और मेहनत उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती रही। वह एक बेहतर जीवन के लिए तरस रहे थे। उन्होंने हमेशा अपने भविष्य के बारे में सोचा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। वह जानते थे कि शिक्षा ही कुंजी है। उन्होंने अपने खाली समय में पढ़ाई की और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने अपना खाली समय सीखने के लिए समर्पित कर दिया। वह किताबें पढ़ते थे और नए नए विषयों के बारे में सीखते थे। जब भी वह कर सकते थे, वह नाइट स्कूल जाते थे। उन्होंने अपनी शिक्षा को कभी नहीं छोड़ा और हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश की। वह अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहे। उनका दृढ़ संकल्प और मेहनत उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती रही। हेनरी की चाची एनी रॉयस ने उनकी क्षमता देखी। उसने उन्हें एक सहारा दिया। उसने उन्हें अप्रेंटिसशिप दिलाने में मदद की। 17 साल की उम्र में हेनरी ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे में शामिल हो गए। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने बहुमूल्य कौशल सीखे। उन्होंने लोकोमोटिव पर काम किया। उन्होंने ड्राफ्टिंग और मैकेनिक्स का अध्ययन किया। उन्होंने खुद को इंजीनियरिंग में डुबो दिया। अनुभव ने उनके भीतर एक जुनून पैदा किया। उन्हें मशीनों से प्यार हो गया। वह उनके डिजाइन और कार्य से मोहित हो गए थे। उनका दिमाग विचारों से गुलजार था। वह कुछ महान बनाने का सपना देखते थे। अपनी अप्रेंटिसशिप के बाद हेनरी ने नई चुनौतियों की तलाश की। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए तत्पर रहते थे। उनकी अप्रेंटिसशिप ने उन्हें बुनियादी कौशल सिखाए, लेकिन उनकी जिज्ञासा और महत्वाकांक्षा ने उन्हें और अधिक की खोज में प्रेरित किया। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की दुनिया में कदम रखा। यह एक ऐसा क्षेत्र था जो उस समय तेजी से विकसित हो रहा था और हेनरी ने इसमें अपनी जगह बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने इस क्षेत्र में गहराई से अध्ययन किया और नई तकनीकों को समझने की कोशिश की। उन्होंने विभिन्न कंपनियों के लिए काम किया। हर कंपनी में उन्होंने कुछ नया सीखा और अपने कौशल को निखारा। उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा और हर असाइनमेंट को एक नए अवसर के रूप में देखा। उन्होंने इस बढ़ते क्षेत्र में अनुभव प्राप्त किया। उनके अनुभव ने उन्हें एक कुशल इंजीनियर बना दिया
और उन्होंने अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त की। उन्होंने अपने साथियों से भी बहुत कुछ सीखा और अपने ज्ञान को साझा किया। उन्होंने प्रकाश व्यवस्था स्थापित करने में मदद की। ये उनके करियर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, क्योंकि इसने उन्हें बड़े पैमाने पर परियोजनाओं पर काम करने का अनुभव दिया। उन्होंने शहरों को रोशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संसद भवन में एक परियोजना पर भी काम किया। यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इस परियोजना ने उन्हें अपनी क्षमताओं को साबित करने का मौका दिया और उन्होंने इसे पूरी निष्ठा और मेहनत से पूरा किया। अपनी प्रगति के बावजूद हेनरी को असफलताओं का सामना करना पड़ा। हर असफलता ने उन्हें और मजबूत बनाया और उन्होंने हर बार कुछ नया सीखा। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश की। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना मुश्किल साबित हुआ। उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्हें वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से इन चुनौतियों को पार किया। उन्होंने अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी दृढ़ता और मेहनत ने उन्हें सफलता की ओर अग्रसर किया। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किए। उन्हें खुद पर अटूट विश्वास था। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया और कभी हार नहीं मानी। उनका आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प उन्हें सफलता की ओर ले गया। वह जानता था कि उसके पास देने के लिए कुछ खास है। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया और कभी हार नहीं मानी। उनका आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प उन्हें सफलता की ओर ले गया। 1903 में हेनरी ने अपनी पहली कार खरीदी। यह फ्रांसीसी निर्मित डेकाउविले थी। वह इस नई तकनीक से उत्साहित थे, लेकिन वह जल्दी ही निराश हो गए। कार अविश्वसनीय थी। यह बार बार खराब हो जाती थी। इसने हेनरी की कुछ बेहतर बनाने की इच्छा को हवा दी। उनका मानना था कि वह एक बेहतर कार बना सकते हैं, एक कार जो विश्वसनीय हो, एक कार जो अच्छी तरह से इंजीनियर की गई हो, एक कार जो वास्तव में असाधारण हो। इसने उनकी असाधारण यात्रा की शुरुआत को चिह्नित किया। वह पूर्णता के निरंतर प्रयास से प्रेरित थे। भाग 5, द रॉयस 10 जीपी। हेनरी ने अपना तन मन धन अपने काम में लगा दिया। उन्होंने अपनी वर्कशॉप में अनगिनत घंटे बिताए। उन्होंने बारीकी से प्रत्येक घटक को तैयार किया। उन्होंने खुद से और अपनी टीम से उच्चतम गुणवत्ता की मांग की। 1904 में उन्होंने अपनी उत्कृष्ट कृति का अनावरण किया, रॉयस 10 जीपी। उनकी रचना एक रहस्य उद्घाटन थी। रॉयस 10 एचपी सड़क पर किसी भी चीज से अलग थी। ये शक्तिशाली होने के साथ ही शांत भी थी। यह सुंदर और भरोसेमंद थी। यह उत्कृष्टता के प्रति हेनरी की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण था। भाग 6, एक महत्वपूर्ण मुलाकात। इस बीच चार्ल्स रोल्स अपना नाम कमा रहे थे। वह ऑटोमोटिव जगत में अग्रणी थे। लंदन में उनकी एक कार डीलरशिप थी। वह हमेशा असाधारण वाहनों की तलाश में रहते थे। उन्होंने रॉयस 10 एचपी के बारे में सुना। वह उत्सुक थे। मई 1904 में भाग्य ने हस्तक्षेप किया। चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस का परिचय एक पारस्परिक मित्र ने कराया। वे मैनचेस्टर के मिडलैंड होटल में मिले। यह ऑटोमोटिव इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था। दोनों व्यक्तियों ने एक दृष्टिकोण साझा किया। वे दोनों ऑटोमोटिव डिजाइन की सीमाओं को आगे बढ़ाने में विश्वास करते थे। भाग 7, द रोल्स रॉयस कंपनी। चार्ल्स रोल्स हेनरी रॉयस से तुरंत प्रभावित हुए। चार्ल्स रोल्स एक धनी और साहसी व्यक्ति, एक ऐसे इंजीनियर की तलाश में थे जो उनके सपनों की कार बना सके। जब उन्होंने हेनरी रॉयस से मुलाकात की तो उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि वह व्यक्ति मिल गया है। हेनरी रॉयस एक स्वनिर्मित इंजीनियर, अपने समय के सबसे प्रतिभाशाली इंजीनियरों में से एक थे। उन्होंने हेनरी के इंजीनियरिंग कौशल की प्रशंसा की। हेनरी रॉयस ने पहले से ही अपनी इंजीनियरिंग प्रतिभा से कई लोगों को प्रभावित किया था, लेकिन चार्ल्स रोल्स के साथ उनकी मुलाकात ने एक नई दिशा दी। चार्ल्स ने हेनरी के काम में न केवल उत्कृष्टता देखी, बल्कि एक ऐसा जुनून भी देखा जो उनके अपने दृष्टिकोण से मेल खाता था। हेनरी ने चार्ल्स में एक समान विचारधारा वाले व्यक्ति को देखा। दोनों ने महसूस किया कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। चार्ल्स का व्यावसायिक दृष्टिकोण और हेनरी का तकनीकी ज्ञान एक साथ मिलकर एक अद्वितीय साझेदारी बना सकते थे। वे एक साझेदारी के लिए सहमत हुए। इस साझेदारी का उद्देश्य केवल कारें बनाना नहीं था, बल्कि ऐसी कारें बनाना था जो विलासिता और प्रदर्शन का प्रतीक बने। उन्होंने अपने संसाधनों और ज्ञान को मिलाकर एक नई कंपनी की नींव रखी। साथ में वे दुनिया की बेहतरीन कारें बनाएंगे। उनकी दृष्टि स्पष्ट थी।
ऐसी कारें बनाना जो न केवल तकनीकी रूप से उन्नत हों, बल्कि सौंदर्य और आराम में भी बेजोड़ हों। उन्होंने अपने पहले मॉडल पर काम करना शुरू किया, जो जल्द ही एक मानक बन गया। दिसंबर 1904 में रोल्स रॉयस आधिकारिक तौर पर पंजीकृत हुई। ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जिसने उनके सपनों को वास्तविकता में बदल दिया। कंपनी का नाम जल्द ही गुणवत्ता और नवाचार का पर्याय बन गया। एक किंवदंती का जन्म हुआ। रोल्स रॉयस का नाम जल्द ही दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया। उनकी कारें न केवल तकनीकी उत्कृष्टता का प्रतीक थीं, बल्कि विलासिता और शैली का भी प्रतीक बन गई। उन्होंने अपनी ताकत को मिलाया। चार्ल्स और हेनरी ने अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त की और इसे कंपनी की सफलता के लिए उपयोग किया। उनकी साझेदारी ने एक ऐसा ब्रांड बनाया जो आज भी उच्चतम मानकों का प्रतीक है। रोल्स अपना व्यावसायिक कौशल और मार्केटिंग कौशल लेकर आए। उन्होंने सुनिश्चित किया कि कंपनी की कारें न केवल बेहतरीन हों, बल्कि उन्हें सही तरीके से प्रस्तुत भी किया जाए। उनकी मार्केटिंग रणनीतियों ने कंपनी को एक प्रतिष्ठित ब्रांड बनाने में मदद की। रॉयस ने अपनी इंजीनियरिंग प्रतिभा और पूर्णता के प्रति अटूट प्रयास का योगदान दिया। उन्होंने हर छोटे से छोटे विवरण पर ध्यान दिया और सुनिश्चित किया कि हर कार उच्चतम मानकों पर खरी उतरे। उनकी मेहनत और समर्पण ने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। साथ में उन्होंने एक ऐसा ब्रांड बनाया जो विलासिता, प्रदर्शन और नवाचार का पर्याय बन गया। रोल्स रॉयस का नाम आज भी उच्चतम गुणवत्ता और उत्कृष्टता का प्रतीक है, और यह सब चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस की दूरदर्शिता और मेहनत का परिणाम है। भाग 8, विलासिता की विरासत। रोल्स रॉयस साझेदारी फली फूली। उन्होंने प्रतिष्ठित कारों का एक क्रम पेश किया। 1906 में लॉन्च हुई सिल्वर घोस्ट ने उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। इसे दुनिया की सबसे अच्छी कार के रूप में सराहा गया। यह अपने लगभग नीरव संचालन और असाधारण विश्वसनीयता के लिए प्रसिद्ध थी। रोल्स रॉयस ऑटोमोटिव उत्कृष्टता का प्रतीक बन गई। उनकी कारों को दुनिया भर में राजघरानों, मशहूर हस्तियों और समझदार व्यक्तियों द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था। प्रतिष्ठित स्पिरिट ऑन ऑफ एक्सटेसी हुड आभूषण, विलासिता और आकांक्षा का प्रतीक बन गया। भाग 9, सभी के लिए एक प्रेरणा। गरीबी से सफलता तक हेनरी रॉयस की यात्रा वास्तव में प्रेरक है। उन्होंने दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने अटूट प्रतिबद्धता के साथ अपने जुनून का पीछा किया। उन्होंने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ब्रांडों में से एक बनाने के लिए चार्ल्स रोल्स के साथ भागीदारी की। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ता और खुद पर विश्वास के साथ कुछ भी संभव है। रोल्स रॉयस नवाचार, सहयोग और उत्कृष्टता की खोज की शक्ति का प्रमाण है।